क्षमा दीदी के बारे में मैं 2 शब्द एज एन इंट्रोडक्शन बताऊं। क्षमा दीदी एक डॉक्टर हैं, एमडी इन पीडियाट्रिक्स। शायद हम लोग जन्मे भी नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने उनकी जिंदगी पूरी जो है डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में डेडिकेट किया है। शी इज द फाउंडर, नेशनल डायरेक्टर ऑफ चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिनका हेडक्वार्टर्स है सिद्धवाड़ी में, हिमाचल प्रदेश, और कई सारे स्टेट्स में उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं। Shema Devi was also conferred with the Padma Shri as well, and that's a recognition of what kind of contribution she has made in her field. So may I request Shema Devi to give us. Thank you, Chaitanya. हरि ओम सबको। और यहाँ मुझे आज गो ट्रस्ट में आके बहुत खुशी हो रही है। बहुत सुना था आप लोगों के बारे में, और आज स्टार्स फोरम के माध्यम से मुझे आने मिला। मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर रही हूँ आज, मैं थोड़ी स्लाइड लगी हूँ, ठीक है, इसलिए कि इतनी बड़ी इतने सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा था, मैं इधर उधर ना चली जाऊँ। तो कहना है तो हमने जब काम शुरू किया था बहुत साल पहले, वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के साथ शुरू किया था। अब बहुत कुछ सीखा, खासकर जब गांव में रात को जाती थी। 38 इयर्स की पहले की कहानी बताती हूँ कि जब हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं होते, घर में होते थे 90%, तो केरोसिन लैम्प के अंदर डिलीवरीज कराना और सारे कुछ मैंने बहुत सीखा भी अपनी दाइयों से। पर जो सीखा और उनके ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस देखे, तो बहुत जल्दी मुझे पता चल गया कि इसको बदलना होगा। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड को आप जस्ट गो एंड स्किप। हमारे इनिशियल फोकस मैंने बताया कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ था, पर अभी मैं लेसन्स के ऊपर जाती हूँ। तो लेसन्स लर्न, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने बहुत समझ आ गई बहुत जल्दी, 1 साल में। 1985 से 86 में एकदम प्रोग्राम, ऑल्दो ये प्रोग्राम की जैसे शुरू हुआ था सरकार के साथ, उसको बदलने की हिम्मत करनी शुरू कर दी कि आप पैसे दो या ना दो, हमने करना यही है, क्योंकि हमने ये समझ लिया। और ये क्या समझा हमने कि जो बहुत गरीब होते हैं उनके लिए काफी एक ही काम करके कुछ नहीं होने वाला, पूरा सागर भर दो मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से, पर बदलाव नहीं आने वाला। तो एक तो फर्स्ट लेसन था कि आइसोलेटेड प्रोग्राम्स में कुछ नहीं होने वाला, और इसको हमको उनके लिए इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा। दूसरा लेसन सरकार ने खूब सिखाया, बड़ी कहानियां मेरे पास, पर जो मैं ब्रीफली बताऊंगी, ये सीखा कि सरकार के प्रोग्राम सारे पैरेलल हैं, एक को पता नहीं कि उसका जो टारगेट है कहाँ किसको पहुंच रहा है। दूसरा था कि बड़ा टॉप डाउन, और इस टॉप डाउन का क्या इफेक्ट हुआ कि बार बार मैं ये देखती थी कि जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर सरकार के हैं वो आंसरेबल थे सरकार के ऑफिशियल्स को, उनको सेटिस्फाई करने को, कम्युनिटी को नहीं सेटिस्फाई करने, क्योंकि ऐसा प्रोसेस बना हुआ था कि यस सर यस सर यस। तो फ्रंटलाइन वर्कर जो डिफिकल्टी हो रही है वो नहीं बताना, पर उनको जो टारगेट चाहिए मिलना तो वही बताएंगे। तो फिर जो फीडबैक मैकेनिज्म था, इतनी स्क्रीन थी बिटवीन द पीपल एंड द फ्रंटलाइन। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स अपने मीडियम लेवल मैनेजर्स को बताते, मीडियम लेवल मैनेजर सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरीज को बताते, हेल्थ सेक्रेटरी मिनिस्टर्स को बताते। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जब तक हमारा राइट फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा तो हम करेंगे क्या, वही चलेगा, पेपर भरते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। फिर तीसरी बात जो मैंने सीखा कि लोग बहुत पैसिव हो गए और उनका इन्वॉल्व नहीं थे, एंगेज नहीं थे अपनी चीजों में, पर उनमें अपने इंसाइट्स और विजडम बहुत है, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे। तो ये सब सीखने के बाद
पता चला कि हमको बदलने की जरूरत होगी, और बदलना है तो लोगों को ही सेंटर में लाना है, और सेंटर में लाने के लिए ट्रेनिंग भी खूब करानी पड़ेगी। तो ये सब लेसन तो आप सब ने सीखे होंगे, आप सब यहाँ बहुत अनुभवी बैठे हैं, पर इसको मैं कैसे करूं उसकी हम लोग सोच लगाने लगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने सोचा कि ये सब कॉम्प्रिहेंसिव भी करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रोग्राम्स के डायमेंशंस बहुत है, और मैं थोड़ा सा एंटरप्राइज के ऊपर भी थोड़ा फोकस करने की कोशिश करूंगी। पर ऑब्जेक्टिव्स बहुत होने के कारण ऑफकोर्स पॉवर्टी सबसे मेन था, पॉवर्टी में लाइवलीहुड्स और फाइनेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सारे कुछ को इसके साथ इंटेलेक्ट करना, इंटरकनेक्ट करना, सारे सब्जेक्ट आप कुछ भी बोले तो आपको तो अल्टीमेटली इसको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ। तो अलग अलग चीजों में हम काम कर रहे हैं, बड़े बड़े थीमेटिक प्रोग्राम्स बने हैं, पर हर थीमेटिक प्रोग्राम हमने ग्रासरूट से सीख के उसको बनाया, इससे बहुत रेलेवेंट और मीनिंगफुल बन गए हैं। इससे हमारी वॉइस, जो आप बता रहे थे संजीव जी, कि पॉलिसी और एडवोकेसी में जाना बड़ा जरूरी है, तो वो हमारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि सिस्टमैटिकली और स्ट्रैटेजिकली कुछ हम डिजाइन करें तो स्वयं इतना स्टेबल नहीं हो सके, पर अपने आप उसको, जो आपका भाव है इस कॉन्फ्रेंस के लिए कि हम लोग सब ऐसा काम करें कि वो स्केलेबल भी हो, सस्टेनेबल भी हो, और सोसाइटी के लिए एक अच्छा एंटरप्राइज बने। तो इसको करने के लिए फिर हमने अपना विजन डेवलप कर लिया था। तो नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज विजन दैट वी डेवलप, कि लोगों को लेके ही ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस करने हैं। इस विजन को फिर कैसे लाए कि हम करें, तो हमने दो चीज की। एक तो मैं पहले बात करूंगी हमारी प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजी, और बाद में बात करूंगी कि ऑपरेशनल मॉडल क्या होना चाहिए। तो प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजी मेरे साथ हमारे वेरी यंग डायनेमिक सीईओ बैठे हैं, नरेंद्र जी। मैं तो पहले इसको बोलती थी पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन, सस्टेनेबिलिटी, नेटवर्किंग, है ना। पर इसने बता हमारे सारे ट्रेनिंग में शुरू कर दिया पिसना पिसना, अपने आप को पीसो, लोगों को पीसो, सरकार को पीसो, सबको पीसो। तो पिसना इसका हमने एक्रोनिम बना दिया। तो पार्टिसिपेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नॉट ओनली कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन या पैसिव पार्टिसिपेशन। तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में, इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। मतलब जब से मैं काम करती हूँ पार्टिसिपेशन, पहले तो मानते ही नहीं थे लोग, कैसे गरीब लोग पार्टिसिपेट करें। अब लोगों ने, सरकार ने ग्लोबली एक्सेप्ट तो कर लिया, पर एक्टिव पार्टिसिपेशन को लाना मुश्किल है। तो डिसीजन मेकिंग में उनको लाना, डिसीजन मेकिंग में लाके उनका एफर्ट लेना, एफर्ट लेके उनको अपना छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना, और टाइम भी देना। ये जब चार चीजें करने लगते हो, वो लोग थोड़ा डिसीजन मेकिंग में बहुत जोर से इन्वॉल्व है, टाइम भी दे रहे, एफर्ट भी दे रहे, छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रहे, तो अपने आप ओनरशिप आ जाती। एक बार ओनरशिप आ गई तो प्रोग्राम अपने आप बहुत ज्यादा चलता। तो ये तो जो पिछला प्रिंसिपल में पार्टिसिपेशन हमने बहुत बड़ी बात सीखी। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैंने गांव के लोगों से सीखा। जो जितना गरीब होता है उसको पता होता है कि लाइफ के सारे चीज में बड़े इंटरकनेक्ट, सब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि कुछ चीज उनकी लाइफ में नहीं अलग होता। और कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि अरे हाउ कैन यू बी डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर। ऐसे यार लाइफ में भी बहुत ना, लाइफ इज आल्सो मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल भी जाते हैं, और इसलिए इंटीग्रेटेड बहुत करते हैं। और जो हमने नेटवर्किंग सीखा कि हम कोई वैक्यूम में काम नहीं, बहुत चीजें हमारे आसपास है जिसके साथ हमको रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन हो जाता है, लोगों से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते। केवल हम जो लगे हुए हो नहीं, हमारे गांव के लोग भी जानते हैं कि अभी बड़ा बात है इसकी, एंटरप्राइज में कुछ भी करो आप, बहुत नेटवर्किंग कर सकते हो।
और सरकार से भी नेटवर्किंग कर सकते हैं, बड़ा एलिफेंट तो सरकार ही है ना, तो उनके साथ भी नेटवर्किंग खूब जोरदार करो। और सस्टेनेबिलिटी की बात तो आप लोगों ने सीख ली कि हम लोग भी सस्टेनेबिलिटी की, लोगों को लीडरशिप में, सेल्फ रिलायंस में लाना ही सस्टेनेबिलिटी। अब ये तो था फंक्शनल की हम लोग को ऐसे काम करना चाहिए कि शुरू से यही 4 प्रिंसिपल तो हरदम होना चाहिए। हम लोग जो करते हैं, हमारे फ्रंटलाइन जो करते हैं, गांव के लोग जो करते हैं, उनको भी ये समझ लिया। ये हमारे प्रिंसिपल है, इसके बिना, हम सिद्धांत के बिना नहीं चल सकते, आपको भी वही करना पड़ेगा। फिर इसको ऑपरेशनल कैसे लाए, तो नेक्स्ट स्लाइड है ना, ये है ऑपरेशनल मॉडल जो मैं खासकर आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हम लोग रूरल इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हमको लगा कि सबसे बड़ा स्केलेबल मॉडल है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इसको और ज्यादा, हमको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हम करना शुरू कर गए थे, पर जब 94 में ये एप्लीकेबल हो गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट, तो ये बहुत बड़ा टूल है हमारे। तो हमने सोचा कि हम लोग का इंटरवेंशन ग्राम पंचायत के लेवल पे होगा, सब जगह कहीं भी जाएंगे, ग्राम पंचायत के लेवल पे होगा। और क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा और समझाना चाहूंगी, इसको मैं स्लाइड में थोड़ा टाइम दूंगी, नरेंद्र प्लीज कीप टाइमिंग फॉर मी। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि हमारा जो पूरा देश है उसको गवर्न करते हैं 545 एमपी, बोथ राज्यसभा लोकसभा वाले और एमएलए, सब मिला के 5000 लोग, 1.4 बिलियन पीपल। कहाँ जाएंगे वो? एक एक को भी डिवाइड करें तो उनका रेशियो आता है 1,25,000 लोगों को मिलना है, समझना है, करना है। तो एक तो ये सिस्टम है, इसके लिए हम 5 साल में वोट देते हैं, वोट देने तक ही हम सीमित रहते हैं, उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं रहता। पर दूसरी बात जो, जिसको हम रूरल इंडिया के लिए नहीं काम करा रहे हैं, वो है 65% और 66% अगर आज हमारा सेंसस होएगा, वो एप्लीकेबल है, वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेबल है। हर 5 साल में हम 32 लाख कम से लोगों को इलेक्ट करते हैं, उसमें से कम 33% वुमेन है, और आजकल तो बहुत स्टेट में 50% महिलाएं हैं। और ऐसी महिलाओं के रूप में अगर हम देखें कि कितना बड़ा रोल हम ला सकते हैं, क्योंकि अगर इनका रेशियो देखें तो एक आदमी 400 लोगों को, एक आदमी 400 को देखा, एक आदमी 1,25,000 को देखें, तो बहुत फर्क है। और दूसरी बात, यहाँ जो आप वोट करते हो उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता। ग्रामवासी सब लोग 18 ईयर्स के ऊपर एवरी 3 मंथ्स सारे दिशा बदल ग्राम सभा। तो नॉट ओनली आर दे फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पर ये लोग को पार्टिसिपेटरी रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ता है। तो इसमें बहुत कुछ सीखना और सिखाना, क्योंकि बहुत कुछ डिसफंक्शनल भी है, पर इसको कराना, करने लगो तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जो सारे सरकार के इतने प्रोग्राम्स होते हैं, बाप रे बाप, आपको क्या पता, उसका पूरा एडवांटेज है। पर जो गैप है इलेक्टेड मेंबर्स और गांव के लोगों के बीच में, बहुत बड़ा गैप है, वो हमने शुरू में ही देख लिया कि बहुत बड़ा गैप है, और इसको कम करना है, इसको फंक्शनल करना है, तो हमको गांव के कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ा। पर क्या होता है कि मैं ज्यादातर देखती हूँ, और जब भी मैं अपने लोगों से भी इंटरेक्ट करती हूँ और सरकार से भी इंटरेक्ट करती हूँ, सरकार विलेज वाइज केवल डाटा बोलता है, पर काम कराने के लिए उनका वार्ड वाइज रीच आउटरीच इतना भी होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, किसी का भी वार्ड वाइज। हर पंचायत में गांव वाइज नहीं है, वार्ड वाइज। तो वार्ड वाइज ही अगर आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो वार्ड वाइज सारे गांव के लोग जुड़ सकते,
क्योंकि सब लोग पंचायत की ग्राम सभा में भी नहीं जा सकते। और एक चीज जो बीच में हम ले आए, जो सरकार ने अभी पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया है, वो है हमने बहुत शुरू कर दिया था उप ग्राम सभा, मतलब वार्ड लेवल पे उप ग्राम सभा फिर ग्राम सभा, तो वो भी करा सकते हैं। तो वार्ड वाइज हमने जब सीबीओस बनाया तो हमने महिलाओं को सेंट्रल ग्रेड को बना दिया, केंद्रित महिलाएं हैं, पर उनसे हमारी पूरी फैमिली जुड़ जाएगी, बच्चे बूढ़े मैं सब लोग और बहुत प्यार से। तो ये करने के बाद बहुत कुछ हम कर पाए, और दिस इज अ वेरी रेप्लिकेबल स्केलेबल मॉडल। हम कुछ भी एक थीमेटिक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ करना है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो ये मैं ज्यादातर ये शेयर करना चाहती थी कि अगर हम ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं तो लोगों का, सरकार का, ग्राम पंचायत के थ्रू, और ग्राम पंचायत का अपना, क्योंकि ग्राम पंचायत एक केवल सरकार का मशीनरी नहीं है, वहां लोगों की मशीनरी है, तो उसको भी आगे लाना, सरकार के प्रोग्राम आते हैं उनको भी उनका व्यवहार। तो नेक्स्ट, अब मैं महिलाओं की तो बहुत बात कर सकती हूँ, पर केवल 2-3 चीजें बताऊंगी कि हमारी ये सबसे बड़ा बैकबोन है रूरल इंडिया का। मैं तो उनको वर्शिप करती हूँ, और अनहर्ड थे, वॉइस उनकी सुनी नहीं जा रही थी और दिखते भी नहीं थे, अभी जब दिखने लगे और सुनने लगे तो उनको बार बार सलाम, और जो करने लगती है वो मैं अभी उनके बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जो अभी प्रोजेक्ट करी वो कौन ने किया है, पर हमने, उन्होंने जो किया हमारे कारण कम से कम 1000 टाइम्स किया, उसके फिगर्स मेरे पास भी नहीं है। पर जब भी कभी कभी मैं उन लीडर्स को बुलाती हूँ, हर डायरेक्शन में उतने अचंभा कर देते और वॉलेंटियरली काम करते हैं। तो इनको हमने नोडल बना के महिला मंडल के अंदर वार्ड वाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल है सरकार बनाती है, तो अलग अलग जगह से फिर विलेज लेवल बना देती है। तो यहाँ क्या हुआ कि वो लोग जुड़े महिला मंडल के लिए, तो वो लोग ने एक दूसरे की सहायता करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक सेवा भाव से जुड़े। तो वो सेवा भाव हमारे अंदर बहुत ज्यादा हमने डाला, क्योंकि हमने परम पूज्य गुरुदेव से, स्वामी चिन्मयानंद जी से यही सीखा, उससे इतना आनंद पाया कि हमने दूसरों से भी बात की। तो ये है हमारी महिलाओं के बीच सब कुछ चलता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये महिला सब चीजों के साथ कन्वर्स करती है, सारे इश्यूज में बात करती है, कुछ भी हो, पॉवर्टी से शुरू करेंगे, एंटरप्राइज में जाएंगे, फिर घर के अलग अलग बातें, सारे बातों में हम घुसे हुए उनके कारण। वो वहां से इश्यू आती है, फिर वहीं से वो लोग सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि इतने बड़े कंट्री में कोई एक लोकल फिक्स्ड सोल्यूशन नहीं, इज नो मैजिक बुलेट। जो सिंपल सोल्यूशन भी नहीं है, कोई फिक्स सोल्यूशन भी नहीं है, कोई ब्रॉड सोल्यूशन भी नहीं है, कोई आइडेंटिकल सोल्यूशन नहीं है, पर जब लोगों को बीच में डाल देते हो तो सारे सोल्यूशंस की डायरेक्शन क्या होंगे और लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसका बड़ा एडवांटेज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब आई सरकार की। हमने क्या देखा कि सरकार के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, जहां मैंने केवल फ्रंटलाइन की बात की है, वो और गांव के लोग एकदम अलग अलग बिलोंग करते हैं गांव से। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आंसरेबल टू देयर बॉसेस, तो अपने आप उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो हमने सबको महिला मंडल से जोड़ दिया, उनके वार्ड में जो जो लोग हैं सब लोग वही होंगे, और उसके कारण आप देख रहे हो अलग अलग इश्यूज है, मैं बता नहीं रही, फिर डायग्राम में दिखा दिया मैंने, सब इश्यूज दिख रहा है। सबसे ज्यादा तो लाइवलीहुड ही है, जिसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, दूसरे वो लोग कर लेते हैं। एक बात जो मैं बताना चाहती थी कि ज्यादा काम गाँव के लोग अपने आप करते हैं, दूसरी चीजों में आपको फैसिलिटेट करना पड़ता है, स्किल बिल्डिंग करना पड़ता है, इसलिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है बहुत बड़ा। पर ज्यादातर मैंने सीखा है कि ज्यादातर वो लोग अपने आप ही सोल्यूशन निकालते हैं, और उस सोल्यूशन को सीख के एक गाँव से दूसरे गाँव में बांटने का वही। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये छोटा सा बताने की है कि हमने एक जगह से हिमाचल प्रदेश से शुरू किया था। अभी हम
इस स्टेज में भी हैं, और हर महीने हम लोग 90,000 लोगों से संपर्क करते हैं, बहुत जोरदार, और वो कंटिन्यूसली करते हैं, हम फिक्स उनसे सीखते हैं, उनको वापस देते हैं, और इनडायरेक्टली तो बहुत लोगों से करते हैं। और ये जो मॉडल है अभी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, 200 पंचायत में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ, वहाँ लोगों को लोगों की शक्ति देखने के लिए होता है, तो सरकार भी सीखती है, हम भी उनसे सीखते हैं, और इसीलिए पॉलिसी एडवोकेसी में कर सकते हैं कुछ न कुछ, क्योंकि उनको लगता है हम उनका साथ है, उनकी गलत नहीं। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा अपना टाइम दूंगी सोशल एंटरप्राइज के। हमारे लिए सोशल एंटरप्राइज बन गया कि गांव के लोगों के लिए, जो सबसे पीछे के लोग होते हैं, मार्जिनलाइज सबसे ज्यादा होते हैं, उनके लिए एक ही एंटरप्राइज नहीं था, मल्टीपल रेजिडेंट से वो सस्टेनेबिलिटी में अपने आप आ जाते हैं, उनका फैमिली उसके बाद बहुत ज्यादा दूसरी तरह की ग्रोथ करता है। पर अगर हम इस पे करते हैं, उनके बच्चे तो बहुत आगे चलते, तो ये मल्टीपल रेजिडेंट काम करना बहुत जरूरी है। हर तरह की चीजें जोड़ने पड़ते हैं, फार्म सेक्टर, एनालाइज सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और एज वेल एज नॉन फार्म सेक्टर को करते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो आप लोग भी बात कर रहे हैं, कई लोग यहाँ बैठ के कि सरकार की तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाओगे तो काम नहीं चलेगा। हमने खूब लड़ाई की, क्योंकि हम शुरू में थे जब सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं शुरू किया था, क्योंकि हम 94 में हमने नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट लोग थे जिन्होंने काम करना शुरू किया था, तो हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार की बातें मानी, क्योंकि ट्रेनर्स भी थे, हम लोग ने इस सब्जेक्ट पे अराउंड 50,000 लोगों को ट्रेन किया, इंक्लूडिंग सरकार। तो हमने बोला कि आप बोलते हैं कि आप बताएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या, हमने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बताएगा उसको क्या करना, एक एक औरत बताएगी उसको क्या करना है, कलेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेल यू कि मैंने यहाँ छोटे फिगर्स दिखाए, वो तो हमने किया, पर लोगों ने क्या किया है मुझे आपको बहुत ही ज्यादा, मैं बोलती हूँ कि सस्टेनेबिलिटी पे कराना है, तो अगर महिला इतनी होशियार होती है अपने पैसों के बारे में कि वो लाइवलीहुड कर रही है, वो कंस्ट्रक्शन कर रही है, सरकार कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं, बस तो चाहिए तो उसके ग्रुप हो रहा है ना, कुछ तो चाहिए तो दे। अगर वो बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं वो भी ठीक है, घर में शादी के लिए कर रहे हैं, सोशल एंटरप्राइज कर रही है, क्योंकि व्हाट यू अल्टीमेटली वांट इज मनी टू समथिंग, उस एरिया का पैसा तो चल रहा है, एंटरप्राइजेस चल रहे हैं, बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप है, किसी को कंस्ट्रक्शन का जॉब मिल रहा है, किसी को कुछ और जॉब मिल रहा है, तो आपको उनकी जो बातें उसको देना पड़ेगा। बैंक तो हमारे साथ मान गए, तो हम करते जा रहे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है सरकार के साथ बात करने को, या मेरे को जगह देते हैं, तो मैं इस बात के लिए बहुत इंसिस्ट करती हूँ, ये करो द स्काई इज द लिमिट। नेक्स्ट, हाँ एक थोड़ी सी बातें करने वाली, जो हमने अपने आप किया, तो गांव के लोग कितना कर लेते हमारे बाद वो नहीं, हमने जितना किया है कि फार्म सेक्टर में हम बहुत लगे हैं, फार्म सेक्टर के साथ अलग अलग तरह के काम करने लगते हैं, हमने 2 फार्मर्स ग्रुप भी बनाए हुए हैं, और अभी खुद भी सीख रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जाने की बहुत जरूरी है, नेचुरल फार्मिंग में भी और जाने की जरूरत है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट बताऊंगी कि नॉन फार्म सेक्टर, नेक्स्ट स्लाइड, तो नॉन फार्म सेक्टर में हर चीज में जो सर्विस हो, कुछ भी हो, स्किल डेवलपमेंट हो गए, अलग अलग चीजें लोग बोलते हैं, वो लोग जो बोलते हैं उनके रिसोर्सेज इंटरेस्ट के कारण हम स्किल करते हैं, तो वो लेके अपने आप ही एंटरप्राइज बन के कोई कोई लोग एक बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, क्योंकि हमारा मैसेज उनको है कि जॉब सीकर्स मत बनो, जॉब क्रिएटर्स भी बनो, तो वो भी चलता है। नेक्स्ट स्लाइड, तो नॉन सर्विस सेक्टर का थोड़ा, हम किसी मार्जिनलाइज को भी नहीं छोड़ते, डिसेबल लोगों को भी बहुत जोड़ना, कुछ हमारा डिसेबिलिटी प्रोग्राम में भी कुछ 3,500 लोगों को जोड़ा है, उनकी मदर्स को जोड़ा है अगर बहुत सीवियर है। नेक्स्ट,
जब हमने फार्म सेक्टर में काम करने लगे तो हमको बहुत जल्दी पता चला कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बिना काम नहीं, छोटे छोटे इंटरवेंशन हम करते हैं और बाद में सरकार पिकअप करती है, वेदर एक्नॉलेज करती है नहीं करती है, मुझसे उससे बॉदर नहीं हूँ। मैं छोटा सा चौका सिस्टम की बात करना चाहती हूँ। ओडिशा में जब भी हम जाते थे तो पानी का बूंद नहीं होता। एक दिन मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में एक उड़ीसा के गांव में गई, रास्ते में हमको पानी नहीं मिला, हमारी वाटर खत्म हो गई। फिर हमने कई 3-4 पंप में हाथ लगाया, उसमें पानी नहीं था। फिर एक रिवर को क्रॉस किया था, रिवर ड्राई थी। 2 किलोमीटर बाद गाँव आए, गाँव में कुछ 250 लोग हमारे लिए वेट कर रहे थे और मुझे एक ग्लास का पानी मिला। मैंने उनको कहा कि पानी कहाँ से आया, हमको तो पानी नहीं मिला रास्ते। तो उन्होंने कहा कि हम वो जो नदी है ना, उस नदी से अपने घड़े के अंदर सैंड के अंदर लाते हैं, फिर हम पानी आते। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा इतने साल हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, आप लोग सरकार के लिए वेट कर रहे थे, वो अपने गाँव में पानी लाई, आप क्या कर सकते? तो एक महिला ने कहा अपने घूंघट के पीछे से कि पोखर मतलब पौंड। तो उन्होंने कहा कि चलो पौंड तो बना है, पर जमीन का है। किसी और ने आके कहा कि यहाँ 11 परिवार है जो एक दूसरे से रिश्तेदारी है, उनकी एक जमीन है ऐसे वेस्टलैंड लो लाइन जमीन है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा पौंड बन जाए। फिर तो हम तो है इंटरनेशनल बेगर भी। तो मैंने कहा कि चलो भाई कान मानते। जब हम गांव में जाते थे उड़ीसा में तो हमारे जीप को देख के सब लोग बच्चे नंगे मुंगे सारे हमारे पीछे आ रहे थे, तो बाइक बाइक पर, क्योंकि जीप आई है तो उनको इंटरेस्ट। तो बच्चे हमारे आगे भागने लगे, उनने सुन लिया था हम क्या कर रहे हैं। हम पहुंचने के पहले वो परिवार में बता देते थे इसलिए आ रही है। एक पहले घर ने हाँ कह दिया, उसके बाद 11 घरों ने हाँ कर दिया। रात तक हमने किया, हमने बिना लाइट, पहले गाड़ी की लाइट से दिए से बातें की, सिगरेट से काम हो गया। और उन्होंने गांव के लोगों ने कहा कि आपको देखना पड़ेगा, हमने बनाया देंगे। तो उन्होंने पौंड बना दिए। 2 दिन बाद मैं मर गई, बच्चा भी दिख कर रहा था, पानी भी स्ट्राइक कर दिया, और उसके बाद तो कहानी बहुत लंबी, उन्होंने बहुत कमाना शुरू। तो ये कहानी बताने की ये बात है। और एक हमने चौका सिस्टम भी शुरू किया था, क्योंकि सारे वेल्स वहां ड्राई थे। हमने चौका सिस्टम तो अपना केवल 2 बनाए। बार बार मैं सरकार के साथ मनरेगा के थ्रू मैपिंग करो, जीपीडीपी प्लान में डालो, बोल रही थी, लोग ने किया। पर एक दिन पता नहीं, हमको पता नहीं था, कोई सॉइल कंजर्वेशन पे ऑफिसर आए, उन्होंने देखी। उसके बाद 200-400 पता नहीं कितने हजार बन गए। सरकार अडॉप्ट कर ली। तो पानी का काम हो गया वहां। अभी लोगों ने काजू मैंगो हॉर्टिकल्चर, तो हमने केवल छोटा काम किया, उसने अपने यहाँ बड़ा कर दिया सरकार ने, किसी इंटेलिजेंट ऑफिसर ने उसको कहा। तो ऐसा होता है। अभी जैसे स्प्रिंग शेड में भी काम करना पड़ता है, पानी नहीं है ममता, तो उसके ऊपर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये थोड़ा स्लाइड आपसे शेयर करना चाहती थी, और मुझे लगता है लास्ट स्लाइड आऊगी। हाँ, am I within time? ओके, सो अब ये काम है, सीखना है। आज मुझे इतना बड़ा मौका दिया है स्टार्स फोरम ने और बोर्ड ट्रस्ट की इस पावर व्यक्ति ने बोल रही हूँ मैं, कि हम सब इसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। इट इज रेप्लिकेबल, इट इज स्केलेबल। It is also a big moment to get into सरकार with policy and advocacy. हमारा जो सोच है, देखिए लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप बहुत ड्रीम करते हो, पर मैं बोलती हूँ शायद कभी ना कभी कुछ होएगा। मैं बोलती हूँ हमारा घर, ये देश कितना डाइवर्स है। रूरल प्रॉस्पेरिटी, द रूरल वे, द रूरल डाइवर्सिटी, डिसेंट्रलाइज। इतना कर सकते हो, उतना करोगे तो ये मॉडल बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है। और ट्रेनिंग सेंटर होने के कारण इसको हम नेशनली भी काफी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि और लोग करें। इट्स इजी,
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कई लोग रिमोट इंडिया में, चलो आप में से भी कोई काम कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है आप कांटेक्ट करो, हम वहां जाके एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे, उसके बाद आप अपना काम करना शुरू करें इस शर्तों के साथ। और आप सबको मेरे को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।